हाय दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स अड्डा। आज हम घातांक करने के दो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जिसमें हमेशा ही कन्फ्यूजन होती है और ऐसे क्वेश्चन आपके बीजगणित में भी आते हैं। तो आज का वीडियो आप लास्ट तक देखिए और अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करिए। और यदि आपने हमारे पिछले वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंकों पर जाकर हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है 2 की पावर 2 देन पावर x इक्वल में है 16 की पावर 2 देन पावर 3x और आपसे पूछी है x की वैल्यू क्या है, x का मान क्या है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चन दिखने में ही कन्फ्यूज़न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि घात के ऊपर भी घात रखी है। लेकिन क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ नोट लिखिए और नोट में जो भी पॉइंट होते हैं उनके बेस पर आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नोट में, जैसे मैं रखता हूँ कि 2 की पावर 3 पावर 2 की पावर 3 पावर 2। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, यहाँ मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया है और यहाँ मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो दोनों में अंतर क्या बनता है? दोनों में अंतर यह बनता है, जब ब्रैकेट नहीं लगा होगा तो आपको क्या करना है, घात की घात पहले खोलनी है। तो मतलब यदि हम 3 का स्क्वायर करें तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। ब्रैकेट नहीं लगा तो आपको क्या करना है, घात की घात खोलनी है। और देखिए, जब ब्रैकेट लगा होता है तो अंदर और बाहर की घातें आपको क्या करनी है, गुणा करनी है। 3 × 2 6 हो जाएगा। अब देखिए, दोनों में अंतर हो गया। जब ब्रैकेट नहीं लगा होगा घात की घात खोल दें, और जब ब्रैकेट लगा होगा अंदर बाहर की घातें क्या कर दें, गुणा कर दें। अब बढ़ते हैं देखिए सेकंड पॉइंट की तरफ। जैसे मैंने रख दिया 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर। तो यहाँ दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, और यदि इन्हें मल्टीपल करें तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 36। तो यहाँ क्या समझना है आपने को, 36 हमारा सॉल्यूशन आया है। जब भी घात बराबर होंगी तो आप क्या कर सकते हो, बेस को मल्टीपल कर दो, और बेस का मल्टीपल 2 × 3, और जो भी आपकी बराबर घात होगी उसे उस मल्टीपल के ऊपर रख दो। तो दोस्तों, जब भी बराबर घात होगी तो बेस को मल्टीपल कर दो और वही बराबर घात आप उस मल्टीपल के ऊपर रख दो। तो यहाँ आएगा 6 का स्क्वायर जो होएगा 36। तो सॉल्यूशन देख सकते हो आप, सॉल्यूशन 36 का 36 है। तो यह हम फॉलो कर सकते हैं कि जब भी हमारी घातें बराबर, तो हम क्या कर सकते हैं, आधार का गुणा और वही बराबर घात हम उस गुणनफल पे रख सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट हुआ है। अब देखिए दोस्तों, थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट एक थ्योरी है जो क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी लगानी है, और थ्योरी है आधार बराबर होंगे तो आधार कैंसिल करें वह घातें बराबर होंगी या रखें। तो दोस्तों क्या करना है, थ्योरी देखिए, आधार बराबर होंगे तो आधार को क्या कर देना, कैंसिल कर देना, और आधार यदि आपके कैंसिल हो जाएंगे तो आपको घातें क्या रखनी है, बराबर रखनी है। दोनों क्वेश्चन में इसका यूज़ कर रहा है। तो दोस्तों, तीनों पॉइंट यदि समझ लिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने ही है बोर्ड पर भी। तो देखिए, सबसे पहली बात, थर्ड पॉइंट यूज़ करना है कि आधार क्या कर दे, बराबर, और आधार को क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो यहाँ क्या है, हमारा 2 है, तो अदर साइड भी आप इसको 2 में चेंज कर दें, और ये बनेगा 2 की पावर 4 और बाहर है 2 की पावर 3x।
तो हमारा क्लियरली आधार क्या कर लिया हमने, बराबर कर लिया। अब देखिए जो हमने फर्स्ट पॉइंट में समझा था कि अंदर बाहर की घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो 4 × 2⁵ अंदर बाहर की घातें क्या हो गई, गुणा हो गई। अब देखिए यह इसको सेम रखिए 2⁵ यहाँ देखिए 4 × 2 नहीं कर सकते, 4 × 2 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा सेकंड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में हमने समझा था कि हम आधारों को तब गुणा करेंगे जब हमारी घातें क्या दिखेंगी, बराबर। यहाँ घात 3x है और यहाँ की घात कुछ नहीं तो 1 होगी। घातें बराबर नहीं हैं, आधारों को गुणा नहीं कर सकते, मतलब 4 दूनी 8 नहीं कर सकते। तो यहाँ भी करना क्या है आपको, यहाँ भी आपको इसको 4 को 2 आधार में चेंज कर दें। तो ये हो जाएगा 2⁵2 मल्टीपल 2⁵3x। तो आधार बराबर है, आधार से आधार कैंसिल और घातें क्या हो जाएंगी, हमारी बराबर हो जाएंगी। तो इस साइड हमारी 2⁵x है, 2⁵x है। और यहाँ देखिए यदि आधार बराबर कर लिए तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा में घातें जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3x, 2 + 3x। आधार से आधार कैंसिल, बराबर होते हैं। और घातों को क्या रख दें, घातों को हम बराबर रख सकते हैं। अब देखिए हमारा x का सॉल्यूशन आ जाएगा, इधर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3x में से माइनस हो जाएगा और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब -2 इक्वल में 2x और 2 से कैंसिल करा तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो यह हमारा आंसर होगा, जिसे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन क्लियरली ए हमारा आंसर है, ए हमारा आंसर है। तो देखिए दोस्तों, तीनों पॉइंट को फॉलो करना है और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना है। तो बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है x⁵ x√x और x√x⁵x। अब देखिए दोस्तों, x का तो हमसे मान पूछा है और देखिए क्वेश्चन में देखें तो 3x इस साइड है और 3x इस साइड है, मतलब 6x है। और इतने सारे x होंगे और x का ही मान पूछा है तो कन्फ्यूज़न तो बनती है। लेकिन फिर भी यदि कन्फ्यूज़न को क्लियर करना है तो नोट में 2 पॉइंट रखिए। पहला पॉइंट, आपको क्वेश्चन में 2 बार x√x दिया है, तो सबसे पहले बात इसका जो पॉइंट बनेगा, हमेशा ध्यान रखिए आपके यूज़ में आता रहता है कि सेम संख्या बाहर हो और सेम संख्या अंदर हो करनी के। तो सबसे पहली बात, करनी के बाहर कुछ नहीं होता तो मल्टीपल, तो मतलब x × हो जाएगा √x। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना है, पावर कुछ नहीं तो पावर होती है 1, और ये मैं पिछली वीडियो में भी करा चुका हूँ। करनी x की पावर 1/2, x की पावर 0.5, x की पावर 0.5। और यदि मैं इसे जोड़ूं, क्योंकि आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़कर हो जाएंगी आपकी x की पावर 1.5। तो पहला पॉइंट याद रखना है, सेम संख्या अंदर हो सेम संख्या बाहर हो तो उस संख्या की पावर होगी 1.5। दूसरा पॉइंट, जैसे मैंने रख दिया क्वेश्चन मार्क 1/3 इक्वल में रख दिया मैंने आपका, जैसे 4 रख दिया। तो क्वेश्चन मार्क बताना, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, तो क्वेश्चन मार्क बताने के लिए आप क्या करिए, इस घात को इक्वल के उस साइड पहुंचाइए। अब देखिए जब भी इक्वल का साइन क्रॉस करेगी घात, इक्वल का साइन जैसे ही घात क्रॉस करेगी तो वो पलट जाती है, मतलब 1/3 से हो जाएगी 3/1। और एक को नीचे रखो या ना रखो, और 4 का क्यूब हो जाएगा आपका 64। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला, सेम संख्या अंदर सेम संख्या बाहर, उस संख्या की पावर 1.5। और दूसरा हो गया, यदि इक्वल का साइन क्रॉस करेंगे तो घात पलट जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके
सामने बोर्ड पर है। तो यहाँ देखिए x करनी x और सेम संख्या बाहर सेम संख्या अंदर, उस संख्या की पावर 1.5, और यहाँ भी यही हो जाएगा x की 1.5 और बाहर क्या दे रखा है, इसमें x दे रखा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ तो आपका सेम रख दें और अदर साइड क्या करिए, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीपल, तो 1.5। अब देखिए आधार कैंसिल होते हैं, ये पिछले क्वेश्चन में हम समझ चुके हैं, आधार कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल थे और घातें बराबर हो जाएंगी। और हमेशा देखिए मैथ्स में हमेशा यदि आपको x बताना है या क्वेश्चन मार्क बताना है तो अल्फ़ाबेटिक मैटर एक साइड पहुंचाइए और संख्या आप दूसरी साइड रखिए। तो इस x को यदि इस x की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीपल से डिवाइड में आ जाएगा और इस x की पावर कुछ नहीं तो हम लेंगे 1। अब देखिए भाग है और भाग में आपको पता है, भाग में आधार यदि बराबर है x तो भाग में घातें घट जाती हैं। तो 1.5 में से माइनस कर दे 1 तो x की पावर 0.5 और इसको आप रखिए 1.5। अब देखिए 0.5 आपका होता है 1/2 और 1.5 होता है 3/2। और यही हमने देखिए सेकंड पॉइंट में समझा था कि यदि हम इक्वल का साइन क्रॉस करेंगे तो हम घात को क्या कर देंगे, पलटी करा देंगे। तो ये हो गया हमारा, एक नीचे हटाइए तो हमारा हो गया स्क्वायर करने पर 9/4। जिसे ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों आज के जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उनसे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हुई होगी। और यदि हम आज की कन्फ्यूज़न आपकी दूर हुई है और आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कॉर्नर में आपको रेड सर्कल में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसी ट्रिक आप देखते जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी।